हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया सिंह एंड यू आर सीइंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें सभी विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य कंप्लीट करने हैं और अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय बनाना है। और इसमें हमें मार्च 2023 तक वे लक्ष्य कंप्लीट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि स्कूल्स में कोई ना कोई अधिकारीगण या फिर एसआरजी एआरपी निरीक्षण के लिए आते रहते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम मॉड्यूल्स या बुक्स में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं या जल्दबाजी में उन पर ध्यान नहीं दे पाते, और जो हमारे बहुत ही काम के होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको टाइम ऑन टास्क के बारे में बताऊंगी कि यह टाइम ऑन टास्क क्या होता है, क्योंकि निरीक्षण के समय अक्सर पूछा जाता है कि बताइए टाइम ऑन टास्क क्या है। तो टाइम ऑन टास्क में जितने समय बच्चे शैक्षणिक गतिविधि में व्यस्त रहते हैं तो हम कहते हैं कि वे टाइम ऑन टास्क लगा रहे हैं। और जो भी गतिविधि क्लास में कराई जा रही हो, यदि बच्चे उसमें जुड़े हों या बिजी हों, वे काम कर रहे हों, चाहे वह कैसा भी काम हो, सामूहिक दोहराना हो, लेख को उतारना हो, कोई भी काम हो, तो वह टाइम ऑन टास्क कहलाएगा। और यह टाइम ऑन टास्क प्रभावी कब होगा? जब क्लास में कराई जाने वाली एक्टिविटी में स्टूडेंट्स सक्रिय रूप से जुड़े हों। तो टाइम ऑन टास्क बच्चों से ज़्यादा शिक्षण की गतिविधि और उसके तरीके पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है हमें जानने के लिए। स्कैफोल्डिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी नई अवधारणा या कौशल को सीखने में बच्चों को मदद की जाती है। तो बच्चों को जब हम हेल्प देते हैं तो जो शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार देनी होती है जब वे कोई नया ज्ञान या कौशल सीख रहे हों। और इसे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों का जो स्तर इस समय हो तो उन्हें उससे कुछ ऊपर के चैलेंज बच्चों को दिया जाए। और यह मदद अध्यापक या किसी वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराया जाने वाला एक मार्गदर्शन या सहयोग होता है। तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और इस मार्गदर्शन या सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से बच्चे उस काम को करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह मार्गदर्शन बच्चों की उन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है जिससे कि बच्चे आगे चल के स्वतंत्र होकर उस कार्य को करने लगें। अब नेक्स्ट आते हैं, आपने सुना होगा GRR या सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः सौंपना। वह सीखने की जिम्मेदारी को हम एक स्टेप्स में सौंपेंगे बच्चों को। तो कक्षा में बच्चों को स्कैफोल्डिंग देने का एक प्रभावी तरीका सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः सौंपना अथवा GRR है। तो जब हम बच्चों को स्कैफोल्डिंग सिखा रहे हों तो उसे हमें एक स्टेप्स में बच्चों को सिखाना होगा। इसमें टीचर सीखने की जिम्मेदारी धीरे धीरे बच्चों को सौंपते हैं। और इस टेक्निक के तहत 4 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें कक्षा में किए जाने वाले कामों को इन चारों चरणों में सबसे पहले कक्षा में किए जाने वाले कामों को धीरे धीरे और जानबूझकर अध्यापक से हटाकर अध्यापक और बच्चों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी की ओर, संयुक्त जिम्मेदारी से बच्चों द्वारा स्वतंत्र अभ्यास और उसके बाद उपयोग की ओर ले जाना होता है। तो फ्रेंड्स, GRR में इस अपेक्षा से कि सारी जिम्मेदारी अध्यापक की है से आगे बढ़कर बच्चे सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई बहुत ही आपके आगे काम आने वाली हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।